दोस्तों नमस्कार, मैं कुमार सर्वेश अपने एपीकेसी क्लासेस यूट्यूब चैनल में आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं। दोस्तों आज का जो हमारा टॉपिक रहेगा वो रहेगा डिमांड थ्योरी का एक छोटा सा टॉपिक है, लॉ ऑफ डिमिनिशिंग marginal utility। ठीक है दोस्तों, लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी। दोस्तों ये जो टॉपिक है इसके बारे में हम इसलिए चर्चा कर रहे हैं क्योंकि ये जो डिमांड थ्योरी का है, डिमांड एनालिसिस का, डिमांड फंक्शन के बाद फिर इसका बड़ा महत्व है। देखिए ऐसा है, बेसिकली होता क्या है कि जो कंज्यूमर है वो अपनी जो पर्सनल, अगर मान लीजिए कंजम्पशन की अगर बात करें तो वो जब कोई भी चीज़ का यानी कोई भी गुड्स का जो है वो जब उपयोग करता है तो उसकी जो यूटिलिटी है वो शुरू में कहीं ना कहीं बहुत मतलब बहुत एक मेन पॉइंट पे होती है। उसके बाद फिर वो घटती हुई दर से बढ़ती चली जाती है और आखिर में जा कर के वो जो टोटल यूटिलिटी है, बेसिकली यूटिलिटी दो प्रकार की है, एक टोटल यूटिलिटी और एक मार्जिनल यूटिलिटी। ठीक, अब टोटल यूटिलिटी जो है वो और मार्जिनल यूटिलिटी ये दोनों ही किसी भी कंज्यूमर के लिए जब कंजम्पशन की बात आती है तो कोई भी गुड्स हुई उसमें इक्वल रहती हैं मिनिमम पॉइंट पे शुरू में, और उसके बाद में जो टोटल यूटिलिटी है वो घटती हुई दर से बढ़ती चली जाती है और जो मार्जिनल यूटिलिटी है वो घटती चली जाती है। ठीक, ये बेसिकली कंसेप्ट है लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी का, जिसको हम समझने की कोशिश करेंगे। एक एग्जाम्पल के तौर पे हम लोग अगर देखें तो जैसे मान लीजिए कि एक व्यक्ति है, अगर उसको भूख लगी है तो इसका मतलब ये है कि जो रोटी है उसकी यूटिलिटी और मतलब चाहे वो मार्जिनल यूटिलिटी हो और चाहे वो टोटल यूटिलिटी हो, दोनों ही उसके लिए क्या है, इक्वल है एक पॉइंट पे शुरू में। और उसके बाद में फिर क्या है कि जब वो जैसे जैसे रोटी के जो टुकड़े हैं उनको यूज़ करता जाएगा, उपयोग करता जाएगा, तो उसको जो सेटिस्फेक्शन लेवल मिलता जाएगा तो उससे क्या होगा कि उसकी जो टोटल यूटिलिटी है वो घटती हुई दर से बढ़ती चली जाएगी और एक मिनिमम पॉइंट पे क्या होगा कि उसका पेट भर जाएगा और वो खाना खाने की इच्छा उसकी नहीं रहेगी, यानी कि उसकी इच्छा पूरी हो जाएगी। और इधर जो मार्जिनल यूटिलिटी है वो घटती चली जाती है और एक पॉइंट ऐसा आता है कि मार्जिनल यूटिलिटी जो है वो बिल्कुल ज़ीरो हो जाती है। एट द पॉइंट जहाँ पर मार्जिनल यूटिलिटी ज़ीरो होती है वहीं पर टोटल यूटिलिटी मैक्सिमम होती है। उसके बाद टोटल यूटिलिटी जो है वो घटने लगती है और जो है जो मार्जिनल यूटिलिटी है वो माइनस में चली जाती है। इसको एक टेबल के माध्यम से हम लोग देखते हैं। मान के चलते हैं कि ये एक टेबल है, यहाँ पर ये एक दिन में अगर मान लीजिए कोई भी जो उपभोक्ता है वो केले का यूज़ करता है, मान लीजिए केले का उपयोग करता है। ठीक है, अब वो केले का मान लीजिए उपयोग करता है और यहाँ पर ये हम लोग ये ले लेते हैं टी यू मीन्स टोटल यूटिलिटी। ठीक है, और यहाँ पर हम लोग ले लेते हैं एम यू, यानी कि एम यू मीन्स मार्जिनल यूटिलिटी। राइट, अब ये देखिएगा, जैसे मान लीजिए यहाँ पर कॉम्बिनेशन 1 है। अब कॉम्बिनेशन 1 में कंज्यूमर ने क्या किया, तो यहाँ पर ये जो टी यू है उसको मैक्सिमम यहाँ पर ये मिल रहा है
12 यूनिट, राइट। और यहाँ पर भी मार्जिनल यूटिलिटी भी 12 है, ठीक है। अब इधर देखिए कॉम्बिनेशन मान लीजिए 2 हो जाता है आगे जैसे जैसे वो उपयोग करता है, तो यहाँ पर ये हो जाएगा ये 22, ठीक है। यानी कि अब ये यहाँ पर ऐसे ही ये तीसरा जो है कॉम्बिनेशन में ये हो जाएगा आपका 30, और ये फोर्थ कॉम्बिनेशन में ये हो जाएगा आपका 36, और ये फिफ्थ कॉम्बिनेशन में इसका ये जो है वो हो जाएगा 40, और ये सिक्स जो कॉम्बिनेशन है उसमें इसका 41 हो जाएगा, और उसके बाद में जो है ये सेवन्थ कॉम्बिनेशन में इसका ये 39 हो जाएगा, क्योंकि ये यहाँ पर घटने लगेगी। इसका मतलब TU का जो मेन पॉइंट है वो ये आ गया, राइट, जो मैक्सिमम पॉइंट है। अच्छा, इसमें भी देख लेते हैं। यहाँ पर क्या है, ये 12 था, यहाँ पर ये फिर ये 10 रह जाएगा, और यहाँ पर ये फिर ये 8 रह जाएगा, यहाँ पर ये फिर ये 6 रह जाएगा, और यहाँ पर ये फिर ये 4 रह जाएगा, और यहाँ पर ये फिर इसको क्या कहते हैं, यहाँ पर ये 4 के बाद ये 2 रह जाएगा, और यहाँ पर ये 0 हो जाएगा, और यहाँ पर ये माइनस का 1 हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, तो अब हम यहाँ पर क्या देख रहे हैं, देखिए ये जो कॉम्बिनेशन है, कंज्यूमर ने क्या किया, फर्स्ट कॉम्बिनेशन में उसको टोटल यूटिलिटी किसी भी गुड्स से 12 यूनिट्स मिल रही है, और मार्जिनल यूटिलिटी भी उतनी ही है, क्योंकि हमने कहा है कि शुरू में दोनों ही इक्वल होते हैं। अब अगर उसने कॉम्बिनेशन 2 का इस्तेमाल किया, यानी कि उसने अगला जो रोटी का अगला जो टुकड़ा है उसको यूज किया, तो उसमें क्या, उसको यहाँ पर यूटिलिटी बढ़ करके कितना हो गई, ये हो गई 22। तो यानी कि 22 का मतलब ये प्लस 10 का इसमें हो गई, ठीक है। ये इंक्रीज हुई, लेकिन कितनी हुई, प्लस 10। ऐसे ही अगर मान लीजिए थर्ड में फिर ये प्लस, यहाँ पर ये प्लस 8 हो जाएगा, और यहाँ पर ये ऐसे ही प्लस 6 हो जाएगा, और यहाँ पर ये प्लस 4 हो जाएगा, ठीक है। और यहाँ पर ये जो TU है वो प्लस 1 हो जाएगा, ठीक है। अच्छा, यहाँ पर ये जो है ये माइनस होने लगेगा 1 में, ठीक है। ऐसे ही यहाँ पर दे देखिए, ये जो हमने घटने के लिए बताया था ना कि मार्जिनल यूटिलिटी जो है वो घटती रहती है। तो ये देखिए शुरू में ये क्या है, 12 है, उसके बाद ये कितना हुआ, माइनस का 2 इसमें लेस हो गया, तो ये 10 हो गया, फिर इसमें ये 2 का ये लेस हुआ, तो ये क्या 8 रह गया, फिर इसमें ये 2 का लेस हुआ, तो ये क्या 6 रह गया, सॉरी 6 रह गया, फिर इसमें ये 2 का लेस हुआ, तो ये 4 रह गया, और फिर इसमें ये 2 का लेस हुआ, तो ये यहाँ पर ये 0 रह गया, ठीक है, ये 0 है। तो अब यहाँ पर ये माइनस में चला गया। तो इसका कहने का मतलब ये रहा कि जो मार्जिनल यूटिलिटी है वो एक निश्चित दर से घटती जा रही है। ये देखिए, ये 12 थी, 2 माइनस हुआ 10 रह गई, फिर 2 माइनस हुआ 8 रह गई, फिर 2 माइनस हुआ 6 रह गई, फिर 2 माइनस हुआ 4 रह गई, फिर 2 माइनस हुआ 2 रह गई, फिर 2 माइनस हुआ 0 रह गई, यानी निश्चित दर से घट रही है मार्जिनल यूटिलिटी। और टोटल यूटिलिटी क्या हो रही, वो घटती हुई दर से बढ़ रही है। ठीक दोस्तों, ये है एक कंसेप्ट। अब इसको हम एक कर्व के माध्यम से भी समझने की कोशिश करते हैं, जिससे और आसानी से इसको समझा जा सके। ठीक है, मैं ज़रा इसको रफ कर देता हूँ, और उसके बाद में अभी इसको हम लोग कर्व के माध्यम से भी देखने का प्रयास करेंगे। देखिए, मार्जिनल यूटिलिटी एक प्रैक्टिकली एक थ्योरी भी है। अब जैसे मान लीजिए ये रहा, ये इनका एक ये ओरिजिन पॉइंट हो गया, और इस ओरिजिन पॉइंट पे ये मान लीजिए ये टोटल यूटिलिटी है, ये यहाँ से ये है। अब मैं अगर यहाँ से इसको इस वाले पॉइंट से सीधा ले जाकर के यहाँ पे कर दूँ, ठीक है, ये ए पॉइंट मान लेते हैं। अब ये देखिए दोस्तों, यहाँ पर मान लीजिए पॉइंट नंबर बी है, कोई भी मान लीजिए ये पॉइंट नंबर बी है, ये केले का उपयोग हो रहा है। ठीक है,
केले का उपयोग, मतलब इसको सॉरी यहाँ पे केले का उपयोग यहाँ पे ले रहे हैं नीचे, यहाँ पर मार्जिनल और टोटल यूटिलिटी दोनों को ही ले रहे हैं। ये हो जाएगा टोटल एंड मार्जिनल यूटिलिटी, ठीक है, मार्जिनल यूटिलिटी, ठीक है दोस्तों। अब ये देखिए यहाँ पर अच्छा यहाँ पर ये केले का उपयोग हो रहा है जो कंज्यूमर कर रहा है, ठीक है, और एक दिन में। तो अब ये देखने की बात है कि हमने ये कहा है कि शुरू में क्या होता है कि इस वाले पॉइंट पे TU और MU दोनों इक्वल हैं, ठीक है। अब जैसे जैसे ये इधर को बढ़ता जाएगा वैसे वैसे क्या हो रहा है कि ये घटती हुई दर से बढ़ रही है, ठीक है दोस्तों, जो हमने अभी टेबल में देखा था। अच्छा ये यहाँ से ये सीधे एक निश्चित दर से घटती हुई चली आ रही है, ठीक है। यहाँ पर हम लोग देखेंगे तो इस वाले पॉइंट पे यहाँ पर ये इस वाले पॉइंट पे जहाँ पर आकर के इसमें ये इसको टच किया है तो इसको यहाँ पर आकर के ये MU जो है वो तो 0 हो गया और यहाँ पर जो है TU वो मैक्सिमम हो गया, ठीक है दोस्तों। ये थोड़ा सा आप लोग इसमें कर्व को और अच्छे से भी बना सकते हैं, मैं समझाने के लिए केवल बता रहा हूँ। अब यहाँ पर ये TU जो है वो मैक्सिमम है। जैसे ही इसके बाद अगर उपभोक्ता कोई भी कॉम्बिनेशन का इस्तेमाल करता है या उपयोग करता है तो TU जो है वो क्या होगा, वो घटता चला जाएगा। यहाँ पर ये देखिए ये घटना, ये यहाँ पर ये हो गया TU, ठीक है, और ये हो गया आपका ये MU, ठीक है। तो ये जो कॉम्बिनेशन है यहाँ पर ये देखिए इधर तो ये घटता हुआ होने लगा, यहाँ पर ये घट रहा है TU, यहाँ पर ये माइनस हो गया, इस लाइन के जैसे ही नीचे आया वो माइनस में चला गया। तो दोस्तों बेसिकली मैं एक बार फिर से रिवाइज कर देता हूँ कि कोई भी जो उपभोक्ता है जब शुरू में किसी भी वस्तु का उपयोग करता है तो उसकी टोटल यूटिलिटी और मार्जिनल यूटिलिटी वो इक्वल होती है। उसके बाद में जैसे जैसे वो अदर कॉम्बिनेशन का उपयोग करता है तो TU जो है वो घटती हुई दर से बढ़ती चली जाती है और जो MU है वो एक निश्चित दर से घटती चली जाती है। और एक ऐसा पॉइंट आता है जबकि उपयोग करके जो उसको फुल संतुष्टि मिल जाती है कंज्यूमर को, तो उस पर जो TU है वो मैक्सिमम होती है और जस्ट उसके जो नीचे पॉइंट पे यहाँ पर ये MU जो है वो 0 हो जाती है। और इसके बाद अगर वो कोई भी कॉम्बिनेशन यूज़ करता है तो उस उपयोग के कारण उसकी जो TU है वो घटने लगती है और जो MU है वो क्या होता है, माइनस में चला जाता है, ठीक है दोस्तों। तो आज के लिए इतना ही, नमस्कार।